2024 के इलेक्शन में जो इमरान खान के मैंडेट के साथ रिगिंग हुई है, वो छुपाना नामुमकिन है। हमें सिर्फ इसके लिए लड़ना है, लीगली लड़ना है। कल PK-79 जो मेरा हल्का था, उसमें 4 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पेशावर हाई कोर्ट गए एक इंक्वायरी के खिलाफ, एंटी करप्शन में, जिस इंक्वायरी के लिए मैंने एक कंप्लेंट दर्ज की थी कि जहां जहां भी PK-79 में और इस तरह के और पेशावर के हलकों में दो दो फॉर्म 45 मिले, ये फौजरी है। फौजरी मिसकंडक्ट में आता है, और मिसकंडक्ट जो है वो करप्शन की डेफिनेशन में आता है, और उसके खिलाफ सिविल सर्वेंट एक्ट के नीचे किसी भी सिविल सर्वेंट के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, ये सब खैबर पख्तूनख्वा के सिविल सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं। इस इंक्वायरी में जब 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने गवाही दी कि जो सरकारी ECP के फॉर्म्स थे वो नकली हैं और उन्होंने साइन नहीं किए, तो ECP ने एक खत लिखा कि ये इंक्वायरी रोक दी जाए। और उसके चंद दिन बाद ही कल 4 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटिशन दर्ज की कि ये इंक्वायरी रोक दी जाए। अब मैं आपको साबित करता हूं, जब आप एक जुर्म को छुपाते हैं तो जितना आप आगे जाते हैं वो उतना ही आपको इसमें कितना फंसाता है। और इन्हीं 4 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पोलिंग स्टेशंस देखते हैं। याद रखने के लिए PK-79 का जो ऑफिशियल रिजल्ट था उसमें मेरे 25,000 से ज़्यादा वोट थे। दूसरे नंबर पर JUI के 5,000 वोट, फिर जो है वो 2,400, 2,100 और आखिर में 5वें नंबर पर PMLN के कैंडिडेट थे जिसके 1,600 वोट थे। लेकिन 1,600 वोट 25,000 वोट से ज़्यादा पड़ गए। ये कैसे? 1,600 16,000 बन गए, 14,500 वोट बढ़ा के, और 25,000 11,000, 11,500 बन गए, 14,500 वोट कम करके। कैसे हुआ? 2 फॉर्म्स 45। लेकिन याद रखें कि अगर 600 दिन हुए और इलेक्शन कमीशन 600 दिन में जो है वो इतने सबूत के बावजूद कुछ करना नहीं चाहता, तो किसी भी सरकारी अफसर के लिए 2 सरकारी कागज साइन करना मिसकॉन्डक्ट है, फौजरी है। और मिसकॉन्डक्ट और फौजरी एंटी करप्शन में आती है, करप्शन में आती है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसका इलेक्शन कमीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। और सिविल सर्वेंट एक्ट के नीचे जो भी इस किस्म की फौजरी करता है, करप्शन करता है, मिसकॉन्डक्ट करता है, वो नौकरी से भी निकाला जा सकता है। ये थी मेरी कंप्लेंट, क्योंकि मुझे जो है वो हर पोलिंग स्टेशन के 2 फॉर्म 45 मिले थे, हर एक पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर थे। और मैंने एंटी करप्शन को ये कहा कि आप ये देखें कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहें कि या तो ये फौजरी इन्होंने की है और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और या फिर इन्होंने नहीं की और ये फिर बता दें कि इन्होंने कौन सा कागज जो है वो असली साइन किया और कौन सा नहीं किया। 2 लोगों ने गवाही दी मीडिया के मुताबिक, और उन्होंने ये तस्लीम किया कि जो ऑफिशियल फॉर्म्स 45 हैं जो ECP ने अपलोड किए हैं वो असली नहीं है। इसके बाद जो काम इलेक्शन कमीशन ने 600 दिन में नहीं किया वो उन्होंने 6 घंटे में कर दिया। और हालांकि 600 दिन में हमारी इलेक्शन पिटिशंस पे कोई मूवमेंट नहीं हुई, 6 घंटे के अंदर उन्होंने सूबाई गवर्नमेंट को खत लिखा कि इंक्वायरी बंद कर दें। मुझे समझ नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए या इलेक्शन में बेजाब्ती हुई है उस पर पर्दा डालने के लिए। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के बाद 4 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भेजा गया पेशावर हाई कोर्ट, और उनसे एक पिटिशन दर्ज की गई कि आप ये एंटी करप्शन इंक्वायरी रोक लें। लेकिन आप जितना जो है वो एक जुर्म को छुपाते हैं उतना उसमें आप खुद फंसते हैं। इन 4 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पोलिंग स्टेशंस देखते हैं जो कल मैंने अपनी टीम को कहा कि आप निकालें। सबसे पहले हैं साइमा समदानी। साइमा समदानी जो है वो लेक्चरर हैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अरबाब रोड, पेशावर। और जो इनका पोलिंग स्टेशन था उस पर मुझे 600 वोट मिले थे और मेरे ओपोनेंट को 35 वोट मिले थे। लेकिन जो ECP ने अपलोड किया फॉर्म उस पे मेरे वोट 600 से कम होकर 237 हो गए, और दूसरे पे जलाल खान के वोट 398 हो गए। यह है सबूत। यह है वो पोलिंग स्टेशन जो ओरिजिनल मेरे पास है, जिसमें मुझे 600 वोट मिले और दूसरे को 35। ये आप देख सकते हैं साइन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। ये रहा वो रिजल्ट जो ECP ने अपलोड किया है, जिस पे भी साइन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। लेकिन अगर ये रिजल्ट आप जूम करके देख लें तो आपको यहां पे जो ओवर राइटिंग और टैंपरिंग है वो साफ नजर आएगी। कैसे हुआ?
क्या ये साइमा समदानी ये मानेंगी कि ये उनका असली रिजल्ट है और ये टैंपरिंग जो है वो उन्होंने की है रिजल्ट के साथ? फिर आते हैं दूसरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिन्होंने ये पिटिशन दर्ज की, नौरीन अकरम, लेक्चरर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दलजाक रोड, पेशावर, हयाताबाद में ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी। जो हमें पोलिंग स्टेशन पे फॉर्म 45 मिला, मेरे 445 वोट थे और दूसरे कैंडिडेट के सिर्फ 11। जो ईसीपी ने अपलोड किया तो उसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन के होते हुए मेरे 445 से 200 वोट हो गए और दूसरे कैंडिडेट के 11 से बढ़ के 256 वोट हो गए। ये रहा वो फॉर्म 45 जो हमारे पास मौजूद है। आप 445 और 11 देख सकते हैं और साइन और थंब प्रिंट भी दोनों देख सकते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के। ये रहा इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट पे फॉर्म, यहां भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन मौजूद है। लेकिन एक बार फिर अगर आप ये रिजल्ट देख लें तो जो टैंपरिंग 200 के साथ हुई है और जो टैंपरिंग 256 के साथ हुई है वो उसी पैटर्न पे है जो पहले है। कैसे हुआ? तीसरी पिटिशनर कुरतुलैन, मेरे 93 वोट्स थे, दूसरे कैंडिडेट को कोई वोट नहीं मिला। लेकिन जो ईसीपी के वेबसाइट पे तो एक बार फिर दूसरे कैंडिडेट के वोट ज्यादा हो गए। ये आप देख सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म, साइन मौजूद, और ये आप देख सकते हैं रिवाइज्ड फॉर्म, साइन मौजूद। लेकिन यहां पे तो एक और इशू है, यहां पे तो एक रिकॉर्ड तकरीबन कायम हो गया। और ये आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ टैंपरिंग मौजूद है और ब्लैंको भी नजर आ रहा है, 60 के नीचे लाइन मिट गई है। लगता यह है कि मुझे 33 वोट्स नहीं मिले, -33, मनफी 33 वोट मिले, जो कभी इलेक्शन की तारीख में नहीं हो सकता। ये अभी पिटिशनर कैसे एक्सप्लेन करेगा? और ये उनसे एक्सप्लेनेशन नहीं बनती। आखिरी पिटिशनर पे आए लुकमान अहमद, इनकी भी हयाताबाद में ड्यूटी थी और इनके पोलिंग स्टेशन पे मुझे 549 वोट मिले और दूसरे कैंडिडेट को 45 वोट मिले। लेकिन जो अपलोड किया गया फॉर्म, मेरे जो है वो 223 वोट हो गए और दूसरे कैंडिडेट के 371 वोट हो गए। एक बार फिर दो साइनशुदा फॉर्म्स मौजूद हैं, 547 और 45 साइन मौजूद, और ये देख लें 223 और 371 उसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन मौजूद। और एक बार फिर देखें और जूम इन करें, ये आपको ओवर राइटिंग भी नजर आती है, नीचे स्मजिंग भी नजर आती है, और 223 के नीचे देखें तो आपको यह भी नजर आता है कि वो लाइन दोबारा से मिटी हुई है। ये कैसे हो सकता है कि हर एक जो ऑफिशियल रिजल्ट है उस पर टैंपरिंग नजर आई हो? इन सब की अटेस्टेड कॉपीज मेरे पास मौजूद हैं। होना तो यह चाहिए था कि इस इंक्वायरी में नोटिस लेके इलेक्शन कमीशन खुद नोटिस लेता, लेकिन वो इसको रोकना चाह रहा है। अच्छा है कि ये लोग हाई कोर्ट चले गए, क्योंकि मुझे भी मौका मिल गया कि मैं हाई कोर्ट जाके इनसे सवाल करूं कि इन चारों पोलिंग स्टेशंस पे ऑफिशियल रिजल्ट्स जो ईसीपी ने अपलोड किए हैं उन पे एक जैसी टैंपरिंग कैसे नजर आ रही है, कि यही पैटर्न टैंपरिंग का मेरे हलके में 66 में से 64 पोलिंग स्टेशंस पे कैसे नजर आ रही है, कि यही पैटर्न टैंपरिंग का या इसी टाइप के अनएक्सप्लेनेबल फेनोमिनन्स पेशावर की 9 सीटों पे कैसे नजर आ रहा है, और कि यही पैटर्न जो है रिगिंग का वो पूरे मुल्क में सैकड़ों सीट्स पे, हंड्रेड्स ऑफ सीट्स पे कैसे नजर आ रहा है। एक बार फिर जैसे मैंने कहा, जब आप जो है वो एक जुर्म को छुपाते हैं तो वो छुपाने के लिए जितने झूठ बोलने पड़ते हैं वो आपको ही फंसाता है। मैंडेट इमरान खान का ही है और उसके लिए जरूर लड़ेंगे। थैंक यू।